सो हेलो गाइस, कैसे हो। फाइनली कल हमारा नॉर्सेट का एग्ज़ाम है। नॉर्सेट 8 का प्री एग्ज़ाम है, जिसकी तैयारी मतलब एक जंग टाइप की है, जिसकी तैयारी हम कितने महीनों से करते आ रहे हैं। किसी का सेकेंड अटेम्प्ट होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होगा, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट होगा, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, बट किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। मतलब और हो सकता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार कर ले, और हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट वाला इस बार पक्का उसका सिलेक्शन हो जाए। बस यही उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैं व्लॉग फॉर्मेट में ये बना सकता था, बट मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, और आपकी कल एग्ज़ाम है, या फिर आप कल देखोगे तो आज एग्ज़ाम है। तो बिना कुछ टाइम पास किए मुझे आपसे बस 4 से 5 पॉइंट शेयर करने थे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये आपको एग्जाम में ज़रूर 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 हेल्प करेगा। मैं एक तीन चार पॉइंट ऐसे कुछ कवर करने वाला हूँ, जो आपको डेफिनेटली कल या आज जो भी है आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं तो आपको कवर करने वाला हूँ कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, मतलब कल आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, या आपको कब डिसाइड करना चाहिए और कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। देन टाइम मैनेजमेंट आपकी कैसे होगी, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम होगी, क्योंकि आपने वो तो कहावत सुनी है, जल्दी में ही गड़बड़ होती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन डीमोटिवेशन, अगर अभी भी आपको डीमोटिवेशन लग रहा होगा, लेस कॉन्फिडेंस लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस ऐसा गया सा लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम के पहले होता है, तो मैं उसे कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन पोस्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी क्या चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँ। ऐसे 3 से 4 पॉइंट है जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि आपकी एग्जाम में पढ़ाई करो, जल्दी से वीडियो देखो और पढ़ाई करने को लग जाओ। सबसे पहले हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि प्री एग्जाम 100 क्वेश्चंस का है, और 100 क्वेश्चंस में से आपको 5 सेट मिलेंगे, जिसमें से 80 नर्सिंग के होंगे, 20 नॉन नर्सिंग होंगे, ठीक है। बट टाइम लिमिट सबको सेम ही है, 1.5 घंटे का। एक सेट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 18 मिनट्स का समय मिलेगा, राइट। ये तो सबको पता ही है। अब सबसे बड़े सवाल यहाँ आते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये डिपेंड करता है पेपर पे। ये पर्टिकुलरली आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे मेरा टारगेट 80, हाँ आप टारगेट सेट कर सकते हो कि मेरे को 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मेरे को 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये आप टारगेट सेट कर सकते हो। बट ये चेंज हो सकता है एग्जाम के दिन। कैसे? अगर सपोज सब पेपर, जैसे कि आपको सब पता है, अगर सेट में भी पेपर आता है तो पेपर आप दूसरे को भी वैसा ही इजी जाता है, उतना ही हार्ड जाता है जैसे कि अपने को जाता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि पहले कुछ 5-6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखो, पहले 5-6 क्वेश्चंस में अगर आपको पता चल गया कि नहीं यार पेपर बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है इस बार का, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका टारगेट 70 to 80 का होगा, तो आप 90 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी करेक्ट होगी, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कॉन्फिडेंस होगा 100%। तो अगर 50-50 होगा तो प्लीज़ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, और वो क्वेश्चन पे टाइम भी वेस्ट मत करना। उसके हो सकता है उसका अगला वाला क्वेश्चन इजी जाए। और 2 चांस हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर इस बार का बहुत ज्यादा टफ आया, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन या पहला सेट सॉल्व करते टाइम ही अपने को पता चल जाता है कि पेपर इजी आया है, हार्ड आया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार का पेपर हार्ड आया, तो अपने माइंड को एकदम काम रखना, एकदम ऐसा ये गड़बड़ी में घाई मत कर देना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ऐसा पेपर हार्ड आया, तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बट एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको लग रहा है अगर आपको 20 क्वेश्चन में से बस 12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट उसमें आपको 100% श्योर है, तो बस आपने 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 12 क्वेश्चन, सपोज आपके 12 क्वेश्चन ज्यादा ये हो जाएंगे ना एक्यूरेसी की, आपने सॉल्व किया। अगर आपने 15-16 क्वेश्चन, मतलब पेपर हार्ड आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, 50-50 कॉन्फिडेंस से फिर भी आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, और नेगेटिव मार्किंग में आपको 12 में से मतलब 10 ही क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेगी, राइट। तो अगर आपको लग रहा है पेपर हार्ड आया है, क्योंकि पेपर आपका अकेले को हार्ड नहीं, आपके बाजू वाले को भी, इधर वाले को भी, पूरे दुनिया को ही पेपर हार्ड आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हार्ड आया बाजू वाले को इजी आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाजू वाले को भी नेगेटिव मार्किंग उतना ही होगा, उसको भी कम, उसने भी अगर ऐसी जल्दबाजी कर दी तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है पेपर हार्ड है, तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बट ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना, ठीक है। जो आपको श्योर लग रहा है, 100% श्योर लग रहा है, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये हो गया अपना पहला को ये सॉल्व हो गया कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टारगेट आपको कैसा सेट करना है, ये आपको समझ गया। देन अपन ये दोनों पॉइंट एक साथ कवर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग। देखो, मेरे टाइम पे क्या सीन हो गया था कि ये जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस का था, ये जस्ट ट्रेंड में आया था, राइट। मतलब उसके पहले 70 to 80% क्वेश्चन वन लाइनर आते थे, बट नॉर्सेट 4 जो मैंने दी थी उसमें से क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 80 to 90% क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड के आ रहे थे, और वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 5 लाइन के, 6 लाइन के, कुछ क्वेश्चन जो 7-8 लाइन के थे, ठीक है। उनके ऑप्शंस भी उतने ही बड़े थे, बट
तो मैंने क्या गलती कर दी थी कि मैं एक क्वेश्चंस पे, क्योंकि जो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को क्वेश्चंस वो आ रहा है, बट फिर मैं वो कंसेप्ट मेरा क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं वही क्वेश्चंस पे अटक के बैठा था, वही क्वेश्चन पे अटक के बैठा था कि नहीं ये कोई मेरे को आता है, मेरे को आता है। और इसी चक्कर में मैंने 5 से 6 मिनट कई बार एक एक क्वेश्चन में मैंने वेस्ट कर दिए। और जब मैंने उसके आगे वाले क्वेश्चंस देखे वो तो बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूंगा कि एक आप टाइम लिमिट सेट कर दो कि एक क्वेश्चन पे 20 से ज़्यादा 30 से 40 सेकेंड के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अपना 30 से 40 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है, अपने को ये अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, तो वहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो, उसके आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है उसके आगे के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो, बट अगर आपको टाइम कम मिला तो वो क्वेश्चंस भी आपके मिस हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये मैंने की थी, ये आप भी गलती अवॉइड करो। और इससे क्या होगा, इससे आपका नेगेटिव मार्किंग भी कम होगा। कैसे? क्योंकि अगर अपन ने 20 क्वेश्चन का एक सेट है, बट अगर अपन ने पहले 5 क्वेश्चन में ही अपन ने 10 मिनट वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो बचे 10 मिनट में अपने को 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और अपने को बाद में जाके पता चलता है कि ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है, बट शुरू में फिर होता है लास्ट के 2-3 मिनट ही बचेंगे और आखिरी के 5 से 10 क्वेश्चन बचेंगे, और वो क्वेश्चन इतने ईजी रहेंगे, बट अब जल्दी में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ वो आंसर आता था, उसमें भी आप गड़बड़ कर दोगे, वो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, और उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग और ज्यादा बढ़ेगी। सो ये टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग आपको कैसा करना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, डिमोटिवेशन या कॉन्फिडेंस लो। देखो, ये एक बड़ी सी कॉमन चीज़ है अगर आपने, और ये डिमोटिवेट भी वही होता है बंदा, कॉन्फिडेंस लो भी उसी का होता है जिसने अपना 100% 200% खून पसीना सब दे दिया है, उसी को ऐसी फीलिंग आती है। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो तो बेशर्मों की तरह वैसे भी पेपर में जाएगा, उसको कुछ टेंशन नहीं रहेगा, उनका ये रहेगा कि मुझे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो वो बिंदास रहता है। बट जिसने अपना 100% दिया है, 200% दिया, अपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जिसने दिया है ना, जितने अपना खून पसीना किया ना, उसी को ये फीलिंग आती है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अपने माइंड को काम रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, आपकी मेहनत पे भरोसा रखो। अगर आपने मेहनत किया है तो ये डिमोटिवेट होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप जितना डिमोटिवेट होगे आपको पेपर में उतना ही ये होगा, मतलब जल्दबाजी होगी। तो अपने माइंड को काम रखिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि अगर आपने स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए और आप एकदम से ऐसा बौखला मत जाओ, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस भी जल्दी इजी रहेंगे, या फिर आपको अगर पेपर हार्ड आए तो आपके बाजू वाले को भी हार्ड ही जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन में आप जितना इजी क्वेश्चन है वो भी गलत कर बैठोगे। तो अपने माइंड को काम रखो, अपने मेहनत 100% भरोसा रखो, ठीक है। और अगर पेपर ईजी आए तो अपना मन वैसे भी हल्का ही हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करो कि पेपर ईजी आएगा, और ज़्यादा टेंशन भी मत लो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने सपने पे भरोसा रखो, बस एक स्टेप पीछे हो आप। अगर कल की एग्ज़ाम अपनी फूट दी तो ऑल द वेरी बेस्ट, एम्स तो आपका पक्का है, ठीक है। बस अपने माइंड को काम रखना, ठीक है। देन आता है पोस्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये तो मैंने बाद में डिस्कस करना चाहिए, बट मैंने सोचा थोड़ा सा 2-3 लाइन कवर कर देता हूँ। जैसे ही आपकी एग्जाम होती है, बहुत लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के आने की राह देखते हैं, और रिजल्ट आने में 10 से 15 दिन होते हैं। तो 10 से 15 दिन क्यों वेस्ट करना, क्योंकि उसके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद तुरंत मेंस की एग्जाम होती है। तो अगर आप एक ट्रैक पे लगे हो, ऑलरेडी आप एक फ्लो में जा रहे हो, आपने अपना 100% दे दिया है, तो आगे और 1 महीने के लिए क्यों आप इधर उधर भटकना, ठीक है। जैसे ही आपकी एग्जाम होती है, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि वो टेस्ट बेस्ड जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते कि ये क्वेश्चन सही आया, ये अटैक, ये इसका ये आंसर था, उसका वो आंसर था, ये आता है, वो देख के और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और फिर आपके आगे के 15 दिन फिर आप रिजल्ट की राह देखते हो। आप रिजल्ट की राह देखते हो, आपको बोल लगता है कि भाई अपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो अपन अब रिजल्ट की राह देखेंगे, हम क्यों मेहनत करें फालतू का, अपन मेहनत करेंगे और फिर अपना प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या मेंस रह गया। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करो। कोई भी यूट्यूब चैनल मत खोलना भाई, उसके बाद की ये जो पेपर देते ना आंसर शीट वगैरह, बहुत सारे क्लासेस, बिल्कुल भी मत देखना भाई। मैंने भी नहीं देखा था, मैंने सीधा एग्जाम दिया था, सीधा रिजल्ट की राह देखी थी। मैं बोला जो हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे टाइम पे प्री एंड मेंस का कुछ ऐसा सीन नहीं था, बस एक ही एग्जाम थी 200 मार्क्स की। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जैसे ही आप पेपर से रिटर्न आते हो, आपका पेपर अच्छा जाए बुरा जाए किसी को भी मत बताओ, अपनी बात अपने पास रखो। कोई भी यूट्यूब चैनल के आंसर की मत देखना, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। जैसे आप एग्जाम से आते हो, एक दिन आपको फ्री दे दो, मतलब कल का दिन आप पूरा एंजॉय करो, आपको जो करना है दोस्त के साथ घूमो, माइंड फ्रेश करो, घूमने जाओ फैमिली के साथ, बट उसके दूसरे दिन से फिर से आप ट्रैक पे आ जाओ अपने मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि रिजल्ट आने देंगे अपन इसकी राह देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपका पेपर से रिटर्न आते हो, जल्दी से अपने ट्रैक पे फिर से लग जाना। बस यही कुछ 4-5 पॉइंट मुझे कवर करने थे, ज़्यादा टाइम आपको मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू आर जस्ट 1 स्टेप बैक। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी करते हैं हम इस वीडियो को एंड, आप भी पढ़ाई करो, ज़्यादा आपका टाइम लिया होगा तो मुझे माफ़ कर देना।
ये शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने वीडियो बनाया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना भाई, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एग्जाम के बाद कि आपका पेपर कैसा गया और आपको ये 2-3 पॉइंट हेल्पफुल लगे या नहीं लगे, कमेंट में ज़रूर बताना। आज मत बताना, पेपर से जाके और फिर बताना, ठीक है। बाय बाय।